बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ख़ुश होंगे। तो 2024 का जो PBA एग्ज़ाम था, उसमें जो सेक्शन बी में जो सवाल पूछे गए थे बच्चों, वो मैंने आपसे शेयर करने हैं। तो पहला सवाल था बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 कि अ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स, के कोई भी एक ऑर्गेनिक का कंपाउंड है, उसका नाम एक्स है, गिव्स पॉजिटिव बेयर टेस्ट, के बेयर टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। अब बेयर टेस्ट पॉजिटिव आने का क्या मतलब है बच्चों, कि उसने अपना रंग तब्दील कर दिया है। ठीक है ना, उसने अपना रंग तब्दील कर दिया है। अगर तो वो अपना रंग तब्दील नहीं करता तो वो क्या है कि वो नेगेटिव होगा। ठीक है ना, पर्पल का कलर होता है इसका KMnO4 का, जिसे कहते हैं पोटाशियम पर मैग्नेट, KMnO4, और इसको पिंकी भी कहते हैं। ठीक है ना, और इसका जो कलर है पर्पल, पर्पल कलर अगर ख़त्म होकर ब्राउन बन जाए तो उसका मतलब है कि ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, इसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा। और अगर कलर सेम रहता है, रंग चेंज नहीं होता, तो इसका मतलब क्या है कि ये सैचुरेटेड कंपाउंड है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो सॉल्यूशन में सैचुरेशन और अनसैचुरेशन टेस्ट के लिए हम लोग बेयर टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं कि ये बताता है कि ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। ठीक है ना, रंग तब्दील हो गया है तो अनसैचुरेटेड है, और अगर रंग तब्दील नहीं होता तो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। और उसका शॉर्ट नाम क्या है, पिंकी है। अब ये पॉजिटिव आ गया है तो मतलब कि वो अब अनसैचुरेटेड है। तो मेंशन द चेंज ऑब्जर्व फॉर दिस टेस्ट, तो अब जो चेंजिंग हुई है वो आपने बतानी है, तो वो हम इसको बताएंगे। और 1 मार्क्स का ये आपका सवाल था। तो अब इसका जो जवाब है वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि आपने 1 मार्क्स के लिए कितना लिखना है और क्या लिखना है। दूसरा सवाल समझिए कि व्हेन एन अननोन साल्ट इज़ सब्जेक्टेड टू अ फ्लेम टेस्ट, कि एक साल्ट है जिस पर हमने फ्लेम टेस्ट किया, यानी आग पर उसको रखा। अ क्रिमस्टोन रेड फ्लेम इज़ ऑब्टेन्ड। अब क्रिम्सन, अच्छा ये क्रिम्सन है। अच्छा, क्रिम्सन रेड फ्लेम क्या होता है बच्चों, के वो आग जो बिल्कुल लाल हो, यानी ठीक है ना, तो वो शोला बनता है। गिव प्रोसीजर, तो मुझे अब इस टेस्ट का प्रोसीजर बताएं। वी टेस्ट एंड इंडिकेट दी कैटाइन, और कौन सा कैटाइन यानी पॉजिटिव आइन बनता है, विच गेव रेड फ्लेम, जिसने हमें ये रेड फ्लेम दिया। तो इसका जवाब भी मैं बच्चों आपको बताता हूँ। तो थर्ड है शुगर डीकम्पोज ऑन हीटिंग। ठीक है ना, शुगर को डीकम्पोज किया, यानी शुगर को हमने हीट दी। राइट द प्रोडक्ट ऑफ डीकम्पोजिशन, अब डीकम्पोज होने के बाद, टूटने के बाद इसने कौन सा प्रोडक्ट बनाया। एंड राइट द ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट की जो ऑब्जर्वेशन है वो भी लिखिए। तो 1 मार्क्स का है तो उसमें क्या लिखना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। 4th बच्चों क्वेश्चन था, द पर्पज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट इज़ टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर containing CaCl2. Write a method with chemical equation to remove this hardness. अब हार्डनेस बच्चों आपको मालूम है 2 किस्म की होती है, एक होती है टेम्परेरी, एक होती है परमानेंट। तो टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए जो है हम इस्तेमाल करते हैं हीटिंग और क्लार्क मेथड। ठीक है ना, स्लैक लाइन। और जो परमानेंट हार्डनेस होती है इसको रिमूव करने के लिए वाशिंग सोडा, और दूसरा ऐड करते हैं हम लोग जी आयन एक्सचेंज रिजाइंस मेथड इस्तेमाल करते हैं, जिसमें जियोलाइट इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर है जी हमारे पास CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। तो ये हार्डनेस, ये परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर है। तो अब इसको रिमूव करने के लिए हम लोग वाशिंग जो सोडा है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो अब इसका जवाब क्या है तो वो अभी मैं आपको बताता हूँ।